अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी आर्ट जर्नी शेयर करने लगी हूँ। आपको थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ 2024 से लेकर 2025 तक मैंने जितनी भी आर्ट बनाई, और कुछ हैं जो मैंने प्रैक्टिस की थी तो वो मैंने आपको शो नहीं कराई। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो पहले हम स्केचेस देखेंगे, उसके बाद हम अपनी पेंटिंग्स देखेंगे। और कुछ कैनवस हैं वो मैंने रीयूज़ किए हुए हैं, तो उनकी पेंटिंग्स हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्केचेस देखेंगे, उसके बाद पेंटिंग्स देखेंगे। तो वन बाय वन आपके पास के आर्ट आते जाएंगे, स्केचेस आते जाएंगे। आपने देखते हो इसी में मैं आपको अपनी आर्ट जर्नी बताती हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया और मेरा इंटरेस्ट था नहीं था, मैंने कब स्टार्ट किया, ये मेरा कब इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। ये जितने भी आर्ट हैं, स्केचेस हैं, पेंटिंग है, वो सब मैंने इंटरनेट से शॉर्ट वीडियो से जो मुझे पसंद आई वो मैंने बनाई, और कुछ हैं जो मैं प्रैक्टिस करते हुए मैंने बनाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ, ये सबका होता है ना जो आर्ट में होता है, उनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही होता है। और मेरा ये था कि मुझे स्टार्टिंग से आर्ट में इंटरेस्ट था, यानी कि तब स्कूल के टाइम में, तो क्योंकि छोटे बच्चों का होता था कि हम डेली फ्राइडे को आर्ट की ड्राइंग होती थी, यानी कि आर्ट का लेक्चर होता था एक, उसमें हमें ड्राइंग करनी होती थी। सब बहुत खुश होते थे, आज फ्राइडे, आज हम कलरिंग करेंगे। लेकिन मुझे इतनी नफ़रत होती थी उस लेक्चर से कि मुझे कलर्स करने पड़ेंगे, सारा फिल करना पड़ेगा, यानी कि वो एक दायरा होता है जिसमें हमें फुल कलर फिल करने होते हैं। तो उसका मुझे इतना होता था कि मुझे इसमें कलर फिल करने पड़ेंगे, तो तब मेरा ज़रा नहीं दिल करता था। तो फिर उसी दौरान तब मैं ऐसा ऐसा करती गई, क्योंकि लेक्चर तो होते थे हमारे वो डेली, तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ बनाना, लेकिन अच्छा ना रिजल्ट निकलना। असल ये था कि ना मुझसे बनता नहीं था, तो जब मैं उससे कुछ अच्छा नहीं बनता ना, फिर मेरा दिल नहीं करता वो काम करने को। और मैं अपनी यानी कि ड्राइंग स्केचेस अभी भी बनाती हूँ, तो मैं तब बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं कि तब बनाऊँ तब मेरा दिल कर रहा हो, क्योंकि तब दिल करता है तब अच्छा होता है काम। इसी तरह जब मुझे ड्राइंग करनी आती नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, शायद जो भी बात थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने खूब पता नहीं किस तरह मैंने स्केच बुक ली, उसमें ड्राइंग करती थी नेट से देखकर, कुछ वीडियोस देखकर, ट्यूटोरियल्स देखकर। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ मुझे एक दोस्त मिली, वो उसका आर्ट का था सब्जेक्ट और मेरा यानी कि कंप्यूटर का था। मैं आईसीटी कर रही थी, वो फाइन आर्ट्स कर रही थी। तो मुझे उसके आर्ट्स बहुत पसंद आते थे, यानी कि बहुत मेहनत करती थी वो अपने आर्ट्स में, लेकिन उसका रिज़ल्ट निकलता था ना बहुत अच्छा निकलता था। यानी कि हम उसका रिज़ल्ट देखते थे तो इस तरह लगता था यानी कि देखते रहो। मैंने कहा कितनी अच्छा है ये कितना अच्छा मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें कितनी खुशी होती है इसकी। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त को कहती थी कि वो लोग इस तरह बनाते हैं, तुम ये क्या करो चीज़ें। मैं फ़ोन पर सर्च करने लगी चीज़ें, और उसके बाद मैं उसे बताती, उसके गाइड्स दे देंगे किस तरह इस तरह करते हैं। मैंने फ़ोन पर ये देखा, आज ये देखा, मेरे सामने आर्ट की रील आना शुरू हो गई। इसमें मेरा इतना इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया, और यानी कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैं बनाती थी लेकिन मुझसे बनता नहीं था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी। उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लिया, मैंने अपने दो अप्लाई किया कि मैं 2 फील्ड्स में अप्लाई किया। मैंने सोचा जिसमें पहले आएगा मैं उसमें करूँगी, लेकिन आया दूसरे में था, बीएससी इकोनॉमिक्स में। लेकिन ना मेरा इसमें इंटरेस्ट भी बहुत था। मैंने ना तभी मैंने इसमें एडमिशन लिया था ना, अप्लाई किया था, तभी मैंने इसमें ना पढ़ना शुरू कर दिया था इसका, यानी कि पढ़ना मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया था सब कुछ, कि यानी आर्ट के क्या क्या सैम्बल्स होते हैं, क्या क्या होता है आर्ट, किस किस तरह के आर्ट होते हैं, किस किस चीज़ से हम आर्ट बना सकते हैं। तो मैंने बॉल पेन से हर तरह से मैंने यानी कि आप पे देखा होगा कि मैंने बनाए हैं, ड्राइंग बनाई है, और कुछ ऐसे मैंने ट्यूटोरियल देख कर बनाए थे, और कहीं बन जाता। और मैंने फिर मेरे पास था नहीं कि मैं किससे पूछूं कि कैसा बना है, अच्छा बना है नहीं बना, क्योंकि हमें खुद को अपनी चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पूछती हूँ किसी से, तो मुझे समझ में पूछती, मेरे घर पर कितने पूछ सकती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का इरादा बना, तब मेरा यूट्यूब चैनल बनाया था। और लॉन्ग वीडियोज़ मैंने स्टार्टिंग में लॉन्ग वीडियोज़ ही डालती थी, उनका शॉर्ट वर्जन करके मैं डालती थी, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस लॉन्ग वीडियोज़ पर था, तो उन पर व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन एक थी वीडियोज़ पर व्यूज़ आए थे, तो उसमें रिप्लाई आया था कि रियल आर्टिस्ट। तो मुझे समझ ही नहीं आई रियल आर्टिस्ट इसने कैसे कहा है, मैं तो हूँ ही नहीं आर्टिस्ट, मेरी तो इतनी अच्छी ड्राइंग ही नहीं है। तो फिर मैंने उससे बस इतना सोचा उसके बारे में नहीं, कि वो व्यूज़ आना बंद हो गए थे उससे। और फिर मैंने फिर से आर्ट करना शुरू किया। मैं अपनी क्लास में आर्ट्स बनाती थी, तो यानी कि ड्राइंग करती, पेंटिंग करती, मुझसे सब लड़कियाँ आनी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे बचपन से था और वो यही काम करती थी, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं था। मैं सब बच्चे शुरू हो जाती, काम शुरू कर देती, मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं क्या करूँ। फिर मेरी मैम ने कहा कि अब बच्चे आप शुरू करें,
आप इस तरह ना करें घबरा घबरा कर, हम छोटी-छोटी लाइन लगाकर ड्राइंगों को अपनी पूरी लाइन पे बनाएँ। एक ही एंगल में, यानी कि कॉन्फिडेंस है कि एक दफ़ा में बन जाएगा। आप 2 दफ़ा गलती करेंगे, 1000 दफ़ा गलती करेंगे, लेकिन आपसे बनेगा। आप, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बनेगी, बनेगी आपसे। तो आप फुल कॉन्फिडेंट रहकर बनाएँ। ये मैंने बात सिखाई, इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिला। मैंने बहुत सी आर्ट बनाना शुरू किया, उसमें मेरे आर्ट पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, जो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कभी भी ज़िंदगी में गिव अप ना करें, हमेशा लगे रहें, आप कामयाब ज़रूर होंगे।